आए। नमो नमः गुरुदेव। नयना पुरोहित दई सर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। देवी उपासना आराधना शुक्रवार भी है और अष्टमी भी है। ये रात्रि 12:14 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है। आज है सतमिषा नक्षत्र, रात्रि 2:48 तक है और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जा। नक्षत्र चंद्र की गति के अनुसार होता है और तिथि सूर्य की गति के अनुसार
गिनी जाती है। तो आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे से सुबह 4 बजे का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 बजे से 2 बजे तक का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 28 नवंबर, 28 नवंबर 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड है। इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 12 पर संस्कृत और हिंदी में व्याख्यान करेंगे। सनातन वैदिक धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में यह दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 11 पर विवेक विचार किया था।
जिसमें भगवान सत्व गुण की वृद्धि के लक्षण बता रहे हैं कि जब जीवात्मा के अंदर क्षेत्र में सत्व गुण की वृद्धि होती, यानी सत्व विशेष रूप से सहज में अपना कार्य करते रहता है, तब क्या होता है कि हमारे भौतिक शरीर में स्फूर्ति स्वस्थता आती है और बुद्धि में विवेक शक्ति तीव्र हो जाती है, मन प्रसन्नता वाला हो जाता, इंद्रिया संयम नियम वाली हो जाती, वाणी में सत्य और मनुष्य जो है उसका व्यवहार धर्म अनुसार होने लगता। सत्व गुण बढ़ा है तभी वो धर्म कर सकता है, धर्मात्मा हो सकता, और दूसरे गुणों में वो धर्मात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि सत्व गुण है वो रजोगुण तमोगुण को दबाकर प्रभावी हो गया, इसलिए उसके अंदर धर्म यज्ञ दान तप जो कहा वो सब होता है, अन्यथा वो सोचता रहेगा तमोगुणी रजोगुणी है, वो कर नहीं पाएगा, करना चाहेगा तो भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका रजोगुण तमोगुण उसे धर्म करने नहीं देगा। इसीलिए यहां कहा कि जिस समय ये जो जीवात्मा में वर्तमान समय में अस्मिन देह, ये जो स्थूल सूक्ष्म 24 तत्वों का जो क्षेत्र है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इसमें अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश यानी चेतना, विशेष प्रकार की चेतना स्फूर्ति, और ज्ञानम विवेक शक्ति, बुद्धि में तेज, विशेष प्रकार की निर्णय शक्ति, शास्त्र अनुसार विवेक करने की शक्ति, ज्ञान समझ, जब सत्व गुण बढ़ता है तभी वह उत्पन्न हो जाता। तो उस समय जब सत्व गुण की वृद्धि हो गई है, विवेक शक्ति जागृत हो गई है, शरीर में स्फूर्ति है, प्रकाश है, चेतना है, तो ऐसा जानो कि अब उसका अंदर सत्व गुण की वृद्धि हुई है, विवृद्धम। सो बुद्धि में पण विशेष प्रकार का विवेक शक्ति जागृत हो जाती है, और प्रकाश कहा, तेज विशेष, शरीर में इंद्रिय में प्राण में विशेष प्रकार का तेज प्रभाव दिखता है। तो इस प्रकार वह जो है सत्व गुण की वृद्धि होते ही उससे स्पष्ट धर्म अधर्म का विवेक हो जाता है, सत्य क्या है असत्य क्या है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, विशेष रूप से विवेक जागृत हो जाता है। जैसे स्पष्ट दर्पण हो शुद्ध तो आपका चेहरा स्पष्ट दिखने लगता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगती, ठीक वैसे ही ये सत्व गुण है। सत्व गुण के प्रकाश में मनुष्य को भीतर बाहर सब स्पष्ट, जैसा है वैसा ज्यों का त्यों स्पष्ट दिखने लगता है। भीतर अंतःकरण में क्या वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, बाहर क्या विषय चल रहा है, देश काल विषय, उसे यथार्थ रूप में जानने की शक्ति सत्व गुण से प्रकट हो जाती।
जैसे उसमें उदारता आती है, लोभ वृत्ति छूटती है, संसार में आसक्ति कम होने लगती है, मन का विक्षेप शांत होने लगता है, लोभ लालच छूटने लगते हैं। ये सब सत्व गुण बढ़ने से होता है। अब भगवान कहते हैं रजोगुण की वृद्धि होने के लक्षण क्या है। तो उसके भगवान आगे यहां 4 लक्षण कहते हैं। किस लक्षण के द्वारा वह रजोगुण की वृद्धि हुई है, ऐसा हम अनुमान कर सकते कि जीवात्मा में, स्थूल सूक्ष्म शरीर में रजोगुण बढ़ा है। रजोगुण के लक्षण स्पष्ट। तो भगवान दे कह रहे हैं यहाँ कैसे पता लगे, इसलिए तो भगवान उसके लक्षण बताते हैं। 4 लक्षण। लोभ प्रवृत्तिरारंभ, कर्मणामशमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ, प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणामशम और स्पृहा, 4 लक्षण बता रहे कि हे भरतर्षभ कहा। यहाँ भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन श्रेष्ठ धर्मात्मा है ना। कहते हैं रजसी विवृद्धि, जब जीवात्मा के अंदर रजोगुण की वृत्ति प्रवृत्ति बढ़ती है तो उसके बढ़ने पर 4 लक्षण दिखाई देते। पहला लक्षण भगवान ने कहा लोभ, दूसरा प्रवृत्ति, प्रवृत्ति आरंभ, तीसरा कर्मणाम अशम और चौथा स्पृहा। एतानि जायन्ते। तो जब लोभ बढ़ता है, स्वार्थ वृत्ति है लोभ भी एक प्रकार की, जिसमें दूसरों के धन संपत्ति ऐश्वर्य को छीन लेने की लालच होती, और विषय लाभ में लाभ की अभिलाषा बढ़ती जाती। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता। ये लोभ जो है स्वार्थ वृत्ति, अहं केंद्री, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या लाभ होगा, दूसरों की कोई परवाह नहीं है। अपने स्वार्थ, अपने लाभ, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वह लोभ करता। दूसरा कहा प्रवृत्तिरारंभ, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से प्रारंभ होती। जैसे संसार में देखते हैं कि मनुष्य जो है अनेक प्रकार के व्यवसाय प्रारंभ करता है। उसमें अप्राप्त देश काल विषय प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है। और जब ये प्रवृत्ति
आरंभ करता है उसके पीछे उसकी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं प्रबल होती। विषय भोग, कामना, इच्छा कि मेरी ये इच्छा पूरी हो, निरंतर नई नई कामनाएं उत्पन्न होती है। इस अनुसार नई नई प्रवृत्ति का प्रारंभ करता। ये भाई लौकिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, दैवी प्रवृत्ति जैसी कामना है। भौतिक कामना है तो भौतिक प्रवृत्ति का आरंभ करता है, मोटर गाड़ी। अध्यात्म का योग साधना में लग जाता है, योग प्रवृत्ति आरंभ। दैवी शक्ति क्या, तो दैवी प्रवृत्ति आरंभ कर देता है। तो तीन प्रकार की कामनाएं है, भौतिक, अध्यात्म और दैव। तो जिसकी जैसी कामना हो उस अनुसार वो अपनी प्रवृत्ति का आरंभ कर देता। ये रजोगुण जो है बहुत ही, जैसे कहते कोरोना जैसा है, चेपी रोग है। सदा सर्वत्र सब में तेजी से फैलता है। कहीं 10 लोग शांति से बैठे हैं, ध्यान भजन, तो वहां यदि एक रजोगुणी आ गया तो सबको दौड़ाने लगे। तो सत्वगुण है उसका अपहरण कर लेगा। रजोगुण जो है वो रोग है, चेपी रोग, कोरोना जैसा है। प्लेग की तरफ फैलता है, कोरोना की तरफ फैलता है, तेजी से फैलता। तो जिसमें वो ऐसी प्रवृत्ति करता है जिसमें उसका मान सम्मान बढ़े, प्रशंसा बढ़े, तो नए नए प्रोजेक्ट है, फैक्ट्री है, राजनीति है, कॉरपोरेट वर्ल्ड है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, स्पोर्ट्स है, प्रवृत्ति जिसकी जैसी इच्छा। खेल, खेल जगत में कोई लगा रहता है, कोई बॉलीवुड में लगा रहता है, कोई राजनीति में, कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड। दिन रात प्रवृत्ति का आरंभ करते हैं ना, सकाम भाव से, अपनी कामना स्वार्थ बुद्धि से प्रवृत्त होते हैं, निरंतर व्यस्त रहते हैं। प्रवृत्ति किसके लिए करते, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ाने की। परिवार बढ़े, पैसा बढ़े, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, मान सम्मान बढ़े, तो इसके लिए वो प्रवृत्तियों का आरंभ करता है। कर्मणा अशम, और जब सकाम कर्म करने में लगा है तो उसमें संतोष नहीं होता, अशम, असंतोष। अरे अभी तो और करना बाकी, और करना बाकी, और करना बाकी। यानी कर्म ने कभी वो संतोष नहीं कि बस अलम हो गया अब कुछ। यानी कर्मों में, सकाम कर्मों में असंतुष्टि निरंतर, और ये करना बाकी रह गया है, वो करना बाकी रह गया है। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव में यह करूंगा, वो करूंगा, ये करके वो करूंगा, इसके बाद वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो वो कर्मों में उसकी जो है असंतुष्टि बनी रहती। तो वहां जैसा वो चाहता है वैसा होता नहीं है ना, तो असंतोष, असंतुष्टि बनी रहती। भाई चाहता है सुख मिले, धन मिले, यश मिले, मान सम्मान प्रतिष्ठा, नहीं मिलता है तो भी उसे असंतोष रहता है, असंतुष्टि। अशमः, स्पृहा,
जो विषय उसे प्राप्त नहीं है, अप्राप्त देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषयक स्पृहा, उसे प्राप्त करने की तृष्णा, लालसा, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा, ये भोग, वह भोग, इस प्रकार वो सारे आध्यात्मिक भौतिक दैव विषयों की स्पृहा, अप्राप्त विषयों की, प्राप्त की स्पृहा नहीं होती, अप्राप्त जो उसे प्राप्त नहीं है। आजकल तो इंटरनेट मोबाइल आ गया है, तो वहां तो ऑनलाइन इतने विषय आते हैं, अप्राप्त विषय, तो उसे स्पृहा हो, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, अरे पैसा नहीं है कहाँ से लूंगा, पैसा है तो बोलेंगे इतना कहाँ कहाँ क्या मिलेगा, कितना लूंगा। तो दोनों परेशान है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी स्पृहा होती है, पैसा है उसे भी स्पृहा होती है। पैसे वालों की स्पृहा अलग प्रकार की हो, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी का मॉडल है उसमें कि नई गाड़ी मॉडल आ गया है तो उसकी स्पृहा, और इसमें बहुत अच्छे फीचर है, नई सू गाड़ी है, नई टेक्नोलॉजी है, तो उसे अपने पैसे के कारण अनेक प्रकार के विषय जो स्पृहा होती रहती, क्योंकि नई नई चीज आती ही रहती है ना। और जो गरीब है उसे भी स्पृहा होती है कि मुझे साइकिल मिल जाए, स्कूटर मिल जाए, जो है नहीं उसके पास। वो अमीर के पास तो है मोटर गाड़ी में, लेकिन उसको उसमें संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मेरा बंगला 1-2 करोड़ का है, सामने वाले का 10 करोड़ का बंगला है, मेरी गाड़ी 10 लाख की है, सामने वाले की गाड़ी 25 लाख की है, तो उसकी अलग प्रकार की स्पृहा होती, धनवान की, उसी में लगा रहता। तो जितना जितना धन है उस अनुसार उसकी विषय भोगों की लालसा, और प्राप्त विषय, प्राप्त है उसकी तो लालसा हो नहीं सकती ना। तो इस तरह समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है, उसके लक्षण है। मुख्यतः रजोगुण जब बढ़ता है तो उसमें लोभ बढ़ता जाता। लोभ के दो कार्य समझ लेना, एक तो दूसरे का हड़प लेना, दूसरे के पास है उसे कुछ ठगी करके, उल्टा सीधा करके, वह उसके द्रव्य विषय को ठग लेना, उसे अपना कर लेना चाहता है, ये लोभ है। ये मेरा हो जाए, ये उसका है, वो मेरा हो जाए, ये इच्छा भी लोभ है। जैसे मित्र के पास साइकिल है तो उसकी साइकिल मेरी हो जाए, अरे तेरे पास तो स्कूटर आ गया, अब तू मुझे साइकिल दे दे, तू मेरा मित्र है बचपन, हाँ हाँ ले जा मेरे प्यारे मित्र। इसको कहते हैं लोभ लालच। वो स्वयं प्रेम से देता हुआ अलग चीज है, और आपको लालच है, लालसा है। तो ये रिश्तेदारी में, मित्रों में ऐसी लोभ लालच बहुत चलती है। अरे तुम्हारे पास तो नया आ गया, मुझे तुम्हारा पुराना खटारा गाड़ी दे दो, हाँ हाँ ले जा, तो ले जा, क्योंकि पैसा तो कुछ खर्च करना है। तो परिवार में, मित्रों में, यार दोस्ती में इस प्रकार का लोभ देखा जाए कि उसका मुझे मिल जाए, ये इच्छा, ये लोभ है। दूसरा प्रकार का लोभ है कि अपने पास धन है, संपत्ति है प्रचुर मात्रा में, लेकिन जब धर्म कार्य परमार्थ में उसे लगाने का समय आता है तो धर्म कार्य परमार्थ में लगता नहीं, लोभ लालच के कारण। वो लोग दूसरे के धन की इच्छा नहीं करते, लेकिन अपने पास जो धन है वो धर्म कार्य परमार्थ में लगाने की सोचते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो फिसल जाते हैं।
जैसे सोचते हैं कि अच्छे गीता जयंती है, हम 5,000 एक देंगे गीता जयंती, और जब वो भेजने की बात आती है तो फिर कहते चलेगा 1,001 से तो चल जाए, सब लोग दे रहे, 1,000 दे रहा है कोई, तो मैं क्यों 5,001 दे दूं। लेकिन प्रेरणा हो रही है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन नहीं, सब लोग 1,001 2,001 दे रहे हैं तो मैं 5,000 क्यों दूं। इसी को लोभ कहते है प्रचुर मात्रा में। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन उसमें देने की हिम्मत नहीं चल। तो ये लोभ जो है, खासकर लोभ वहां सत्कार्य धर्म कार्य परमार्थ कार्य में बहुत होता है, भोग में नहीं लोभ होता। अरे होटल में जाएगा, हमारे एक यहाँ आश्रम में आए थे परिवार, करोड़पति सेठिया, तो उसकी पत्नी, वो उसकी दो बेटियां 8 दिन रहे, सप्ताह शिविर। फिर कहा जिसको जो दान दक्षिणा देनी है वो वहां दे देना ऑफिस में। तो 8 दिन रहा सेठिया, तो उसने 4 लोग रहे, 2 कमरे लिए, 5,000 एक दान दक्षिणा सेठ ने दे दी। इसको कहते हैं लोग। अरे तेरे पास करोड़ रुपया है, इतना भी होटल में रहने गया हो तो होटल में वो रोज का 5,000 देता है। लेकिन धर्म कार्य है, परमार्थ है, वहां 5,000 एक चल जाता है। यहाँ एक सेठिया था ब्राह्मण, उसके बेटे का विवाह करने गए थे, तो सेठिया ने उसको बैंड बाजे का 3.5 लाख रुपया, कैटरिंग वाले का 25 लाख रुपया दिया, और पंडित जी को 1,100 रुपया दे रहे हैं। इसको लोभ कहते हैं। अरे तू वहां लाखों, वहां बैंड बाजे में 3.5 लाख दे रहा है, और यहाँ पंडित जी को 1,100 रुपया देता है। फिर पंडित जी भी बिगड़ गए और कहा कम से कम 21,000 तो देना होगा आपको। फिर उसने 21,000 निकाल के दी। तो इसको लोभ कहते, बनियागिरी, लोभ लालच। वो भी खासकर धर्म कार्य। अरे ब्राह्मण है, 51,000 1 लाख रुपया दे, तेरा क्या जाएगा, इतना लाखों खर्च कर रहा है। यानी खासकर ये लोभ जो है भोग में नहीं आता, सत्कार्य धर्म कार्य परमार्थ कार्य में वह लोभ आ जाता है। यानी रजोगुण बढ़ा हुआ है। सात्विक मनुष्य होगा तो उसे लोभ नहीं होगा, दे देगा वो दान। लेकिन ये रजोगुणी है ना, इसीलिए सत्कार्य धर्म परमार्थ में वह निकालना नहीं चाहता, निकलता ही नहीं, चाहता है तो भी नहीं निकलता। सोचता है कि मुझे देना है, लेकिन वो लोभ उसे देने नहीं देता। कई बार उसको तो होता, लेकिन दूसरे आसपास उसकी बहन भाई माता पिता रिश्तेदार, उनका लोभ उसे रोक लेता है। अरे इतना क्या देते हो, 501 में चल जाएगा, 5,000 देने से वो होटल में जाएंगे 5,000, ब्यूटी पार्लर में जाएंगी उसकी पत्नी 5,000 दे के आएंगी, लेकिन दान धर्म में 501 से ज्यादा नहीं देना। इसको लोभ कहते, रजोगुण। निकलना चाहता नहीं निकलता, ये रजोगुण के कारण, रजोगुण की वृद्धि हुई है। तो ये 2 प्रकार के लोभ कहे शास्त्रों में। ये तो दूसरों का हड़प करने की लालच, और दूसरा ये जब दान धर्म यज्ञ है उसमें न देने, कम से कम देने का लोभ। फिर कहा प्रवृत्तिम, आरंभ, प्रवृत्तियों का आरंभ। जैसे जिस कर्मों का कोई खास विशेष लाभ या स्वधर्म कर्तव्य नहीं है, उसी को करने में लगे रहते। जैसे आजकल इंटरनेट मोबाइल में यूट्यूब देखते हैं, गेम खेलते हैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी,
उनको आदत पड़ जाती, फिर वो जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की जिसका कोई प्रयोजन नहीं है जीवन में, अपने लिए या दूसरों के लिए। तो ऐसी ऐसी आदतें पाल के बैठते हैं कि जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। खेल कूद का क्षेत्र है, बॉलीवुड है, राजनीति है, अखबार पढ़ना है, गपशप करना है, कई चीजें प्रवृत्ति है जिसका कोई प्रयोजन नहीं हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन, लेकिन उनको ही आदत हो जाती। कई लोगों को तो बिना चुपचाप बैठ ही नहीं सकते, हाथ पैर हिलते ही रहते हैं, ये बाल को घुमाते रहते, नाखून को काटते रहते, ऐसे बैठे बैठे कुछ प्रयोजन नहीं। अरे नाखून क्यों काट रहा है, नहीं प्रयोजन कुछ नहीं। इस प्रकार से बहुत से कर्म जो है बिना प्रयोजन करते रहते हैं, तब उसे रजोगुण बढ़ता है, मतलब बढ़ा है और बढ़ता है, क्योंकि वह अपने आप होते है करता रहता है। तो इस रजोगुण जो है एक अनावश्यक प्रवृत्ति से सब जो कार्य होता है, समझ लेना, बिना कुछ विशेष प्रयोजन के करते ही रहते। खासकर ये स्पोर्ट्स है, खेलकूद है, राजनीति है, फिल्म है, मूवी है, आजकल वीडियो है, वो सब, इंस्टाग्राम है, रील देखते रहते हैं, आदत पड़ जाती, कोई प्रयोजन नहीं। वैसे भी जैसे जीवन भर के लिए जिसके पास बहुत सारा पर्याप्त मात्रा में धन है, पुत्र पुत्री भी अपने काम धंधे में लग गए हैं, फिर भी व्यक्ति जब और व्यापार बढ़ाने की सोचता है, और व्यापार बढ़ाए और करे और दो दुकान बढ़ाए, निष्प्रयोजन प्रवृत्ति जिसका कोई प्रयोजन। जैसे कोई सरकारी फौज में से रिटायर्ड हो गया, पेंशन आ रहा है, तो फिर चौकीदारी करने के लिए लग जाता है। कितनी तनख्वाह, 20,000 तनख्वाह। अरे भाई अब तू तो रिटायर्ड हो गया, नहीं 80 साल हो गया फिर भी पार्ट टाइम चौकीदारी करेगा। अरे भाई तुझे पेंशन आ रहा है, कोई प्रयोजन नहीं है, फिर ये क्यों नौकरी करे, कुछ भजन भजन परमार्थ करना। तो पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी फिर रिटायर्ड होकर फिर नौकरी ढूंढने लगता है, नौकरी में लग जाता है। इसको कहते हैं निष्प्रयोजन प्रवृत्ति, यानी बिना काम किए रह नहीं सकते। और दूसरा है कि जो प्रवृत्ति करनी है वो नहीं करनी, जो नहीं करनी प्रवृत्ति आरंभ करता। तो इस प्रकार जब रजोगुण बढ़ता है तो निष्प्रयोजन प्रवृत्तियां बहुत होती रहती। ज्यादातर मनुष्य के जीवन में ऐसा ही होता, जिसका कोई प्रयोजन। गपशप करते, यहां भी हम देखते हो महात्मा लोग बैठ जाते 8-10, 2-3 घंटे उनका गपशप, कोई प्रयोजन। अबे सत्संग करो, गीता पढ़ो, रामायण भगवत चर, नहीं वो नहीं, यहाँ वहां की सब अपनी अपनी क्या क्या हाँकते रहते, गपशप, जिसका कोई प्रयोजन अपने लिए या दूसरों के लिए नहीं है। प्रवृत्ति आरंभ, नई नई प्रवृत्ति का आरंभ, अनेक प्रकार की कामना से प्रेरित होकर, जैसे एनजीओ है, वैदिक लौकिक कर्म, सकाम कर्म का आरंभ होता है। कर्मणाम आरंभ यानी अपनी कामना पूर्ति के लिए सकाम कर्मों का आरंभ करता, सकाम भाव से निरंतर नए नए कर्मों का आरंभ। यह लोक
यानी वर्तमान में वैदिक लौकिक भौतिक अध्यात्म देव कर्म के फलों के लिए, लाभ के लिए, और मृत्यु के बाद देवलोक प्राप्ति के लिए भी कर्मणाम आरंभ, प्रवृत्ति का आरंभ कर्मणाम अशम, और फिर कर्म करते हैं ना तो उसमें निरंतर लगे रहते। जितने भी कर्म करते उससे शांति तृप्ति नहीं है। जैसे उद्योगपति लोग नए नए उद्योग लगाते, राजनेता है नई नई राजनीति करते रहते, कुछ दूसरा नया काम नया नया शुरू करो। इस प्रकार उनके निरंतर नए नए कामों को आरंभ करना, ये रजोगुण बढ़ने का चिन्ह है। रजोगुण बढ़ रहा है, यानी जो कर रहे हैं उसमें संतोष नहीं, अशम, असंतोषी रहता है। इसलिए कहा कर्मणाम अशम। अशम का अर्थ अशांति भी होती है, असंतुष्टि भी होती है। एक तो कर्मों से अशांति होती है, दूसरी कर्म करते हैं तो फल मिलता नहीं है तो असंतुष्टि रहती। सोचते रहते कि अभी ये कर लिया है, ये करेंगे, ये करना है, वो करेंगे, ये कर लिया है, वो करो। यानी यह कर करने के बाद भी और करने का लिस्ट बढ़ता ही जाता। यह करके वह करूंगा, वह करके वह करूंगा, इसे कहते असंतुष्टि, अशम। और जब वो चाहता है, करता है कोशिश, लेकिन जैसा चाहता है वैसा सुख धन यश मान प्रतिष्ठा नहीं मिलता है तो भी असंतोष। अरे मैंने किया, मुझे कोई मान सम्मान नहीं मिला, कर्मणाम अशम। वो जैसा चाहता है वैसा उसे सुख शांति नहीं मिली तो भी असंतोष रहेगा उस करने के बाद। हर्ष, रोग, शोक, अनेक प्रकार के जो संसार में देखे जाए, अप्राप्त देश काल विषय प्राप्ति की जंखना होती है, प्रयास होता है, असंतोष होता है। अरे अभी ये बाकी रह गया। अभी एक भाई साहब थे, वो मुझे कहते हैं, महाराज मैं तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अब सब जाके आया, अब पूरा वर्ल्ड घूमना है, तो अभी तो बाकी है। क्या जाओगे, कहाँ जाओ? बोले अब यूरोप की टूर में जा रहा हूँ, महाराज आशीर्वाद दो। अरे मैं बोला आप इतना दुनिया घूमते रहे। असंतोष, रजोगुण। हाँ वो आर्किटेक्ट है, बड़ा करोड़पति अरबपति है, रुपया पैसा बहुत है, पति पत्नी घूमते रहते, बच्चे भी बहुत कमाते हैं, वो भी सब आर्किटेक्ट इंजीनियर। तो ऐसी बुद्धि जड़ो। अरे मैं बोला तुम भजन 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 कुछ करो, यज्ञ दान तप कुछ नहीं, बस ऐसे लाखों रुपया खर्च करो जिसका कोई प्रयोजन नहीं। और यूरोप 15 दिन 1 महीना टूर करेंगे, 5 10 20 लाख खर्च करेगा, क्या प्रयोजन है इसका? लेकिन करेगा। कर्मणा अशम, असंतोष, करने के बाद भी अरे ये रह गया, वो रह। यूरोप में हम तो यहाँ वेनिस गए थे लेकिन अमस्टरडम रह गया, करने के बाद भी असंतोष, अक्षमा। तो इस तरह यह रजोगुण की वृद्धि समझ लेना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा है, संतोषी नहीं हो। कहीं भी घर में भी देखो, वो माताएं बहन, ये नहीं है वो नहीं है, रजोगुण बढ़ा हुआ है माता का स्वयं। अरे भगवान ने दिया है, संतोष है, वो बेचारा पति दौड़ता रहता है, ये ले आओ वो ले आओ ऐसा।
अरे भाई संतोष रखो, जो है उसमें अच्छी बात हो गई तो सारा। मनुष्य को जो संसार में कोई भी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में असंतुष्टि है तो समझ लेना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा है। आज के युग में तो भौतिकवाद ये बड़ा विस्तार, क्योंकि आपके पास जो है उससे आपको संतुष्टि नहीं है, जो बाजार में है वो तो मिल नहीं पा रहा, इसलिए असंतोष बना ही रहता है। मेरे पास जो कार है वो मॉडल और बाजार में कार है तो आ गई, तो ये असंतोष रहेगा अपनी कार चलाते समय, अरे ये क्या पुरानी खटारा कार चला रहा। नया मॉडल नया फीचर वो देखता भी है, आजकल इंटरनेट मोबाइल में तो बहुत लोग इसमें ही सर्फिंग करते रहते, क्या क्या नई चीज आई है कार के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसके खटारा कार चला के परेशान भी होता है कि अरे मेरी कार खटारा है, ये नया मॉडल नया फीचर, अभी टाटा ने नई फ्यूचर सू निकाली है, थार कंपनी की गाड़ी देखो वो क्या बढ़िया है। तो इस तरह असंतोष रहेंगे, अरे उसके पास गाड़ी है लेकिन संतुष्टि नहीं है। गाड़ी के बारे में ये तो ठीक है, दूसरा है उसकी पत्नी है बच्चे है, उसमें भी संतोष नहीं हो। उसकी पत्नी कितनी, उसका बेटा देखो कितना आगे, मेरा बेटा अभी यहाँ है, मेरी पत्नी ऐसी वैसी, उसकी पत्नी कितनी बढ़िया, अरे यहाँ भी असंतोष। अरे जो प्राप्त है उससे कभी संतोष ही नहीं, प्राप्त परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान प्रारब्ध से जो मिला है उसमें असंतोष रहता है तो समझो कि रजोगुण बढ़ा हुआ, ये रजोगुण की। क्योंकि आजकल नई नई चीज तो बाजार में आती है, एडवर्टाइजमेंट तो आज ऑनलाइन बहुत जबरदस्ती हमारे को असंतुष्ट करने के लिए तैयार ही है। असमह। और फिर चौथा जो लक्षण भगवान ने कहा वो है स्पृहा। तो इस स्पृहा पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो इस तरह जब मनुष्य को ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर या रजोगुण उत्पन्न हो रहा है बढ़ रहा है। तो इस तरह उसके लक्षण से उसका पता लग जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने रजोगुण का रहस्य, जिस जीवात्मा में ये लक्षण होते वो रजोगुणी होता है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भरतर्षभ, अरे अर्जुन धर्मात्मा, भरत वंश में श्रेष्ठ धर्मात्मा। रजोगुण जो है, रजसी विवृद्धि, जब रजोगुण विशेष रूप से बढ़ता है, बढ़ने पर चार लक्षण दिखाई देते। पहला लक्षण है लोभ। एक तो लोभ की वृत्ति होती है दूसरों की चीज को हड़प लेने की वृत्ति, ये भी लोभ है। और दूसरा है कि जो हमारे पास है उसका धर्म कार्य परमार्थ कार्य में विनियोग ना कर, लोभ। तो लोभ प्रेरित अहं केंद्री स्वार्थी प्रवृत्ति में निरंतर लगा रहे।
और जैसे जैसे लाभ होता है ऐसे ऐसे लोभ बढ़ता जाता है, ऐसा नहीं कि लोभ घटता है। लाभात लोभ प्रवर्तते, सूत्र है। जैसे जैसे कामना पूर्ति होती है, लाभ होता है, लोभ होता है, तो कामना की निवृत्ति नहीं होती, कामना की वृद्धि होती जाती। और चाहिए और चाहिए और हैव मोर होम, और चाहिए। यानी रजोगुण जो है आंधी तूफान जैसा हो, जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, इस तरह उसे दौड़ाता रहता। यह करेंगे वो करेंगे, इसे प्राप्त करेंगे। तो अपनी कामना वासना संकल्प के प्रवाह में, बाढ़ के, ये बाढ़ है ना, तूफान है, आंधी है, कामना वासना की। आजकल तो इंटरनेट मोबाइल, तो ये तो तूफान ऑनलाइन इंटरनेट पर चल ही रहा है, आंधी तूफान, विषय कामनाओं की आंधी बहता रहता है। लोभ, प्रवृत्ति आरंभ, और लोभ से अनेक प्रकार की प्रवृत्ति का आरंभ करता, निरंतर प्रयत्नशील और नए नए कार्य शुरू करने लगता है। तीसरा कहा, कर्मणा अशम, कर्म जो है वह अपने जो सकाम कर्म है, काम्य कर्म, उसमें असंतुष्टि, असंतोष जो है, उसके पास तन मन धन जन परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान भगवान ने प्रारब्ध से जो दिए हैं, उसमें असंतोष रहता है, असंतुष्टि, अक्षमा, और स्पृहा, अप्राप्त देश काल विषय को प्राप्त करने की तृष्णा। स्पृहा का मतलब है विषय भोग की लालसा, अभिलाषा, और चाहिए और चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो ये स्पृहा जो है ना, वह अप्राप्त विषय की होती, प्राप्त की स्पृहा नहीं हो। अप्राप्त देश काल विषय की अभिलाषा, क्योंकि ये रजोगुण बढ़ा है ना, तो उस समय सत्व गुण और तमोगुण दब गया है, गौण है। इसलिए सत्व गुण धर्म, आप उसको कहो कि कुछ धर्म कर्म का, सत्व गुण दब गया है, धर्म क्या करेगा वो तो धर्म करते समय भी वो अपने आप को रजोगुण में बढ़ा है ना, वो रजोगुण में ही चलेगा। तो दो गुण दबने के बाद ही एक गुण की वृद्धि हो गई है ना, वही अपना कार्य, प्रधानता से रजोगुण ही अपना कार्य करे, सत्वगुण और तमोगुण तो कार्य नहीं करना। तमोगुण भी कम हो जाए, निद्रा भी कम हो जाए, रजोगुण प्रभावी हो गया है ना। तो इस प्रकार ये रजोगुण बढ़ने पर इसके ये लक्षण दिखाई देते हैं। वो चार लक्षण भगवान ने कहे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ नैना बेन बोलो। गुरुदेव, आपने बताया कि सत्वगुण विषय को प्रकट करता है, उसका प्रकाश में उसको विषय प्रकट होता है, पर विषय रजोगुण आ जैसा जाता है। हाँ, विषय जैसा है वैसा प्रकाशित करते सत्व गुण। प्रकाशित करता है। और रजोगुण वो विषय अपने पास है कि नहीं, वो सोच के वहां पे कार्य करने लगता है कि वे मुझे ये प्राप्त करना है, ऐसा। रजोगुण अप्राप्त विषय को प्राप्त करने में लग जाता है। प्राप्त की बात नहीं, अप्राप्त विषय। और प्राप्त विषय को देश काल विषय जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने में लग जाता है। लगता है। ये सारे लक्षण। वैसे वो देवी प्रवृत्ति करता है, तब भी उसमें तो लालसा रहती है, ऐसा। हाँ वो तो मैंने बताया ना कि वो तो रजोगुण हाँ जी। उसका भाई धार्मिक कार्य में यहाँ आया है तो भी वो उसका रजोगुण तो प्रवृत्त रहेगा ही। हाँ। वो उसका लाभ हानि मन में सोचता ही रहेगा, ऐसा। हाँ अरे कहाँ आगे हाँ। फायदा हो गया नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो उसके अंदर वो रजोगुण बना ही रहेगा। પછી वो धार्मिक उसी कार्य हो समय। खासकर हिसाब हाँ। किताब पारमार्थिक कार्य धार्मिक कार्यक्रम में ज्यादा करेगा। होटल में जाएगा भोग करने जाएगा वहां ज्यादा हिसाब किताब नहीं करेगा, वो कहेगा वो दे देगा। उसको चलती नहीं ना। हाँ यहाँ स्वतंत्रता नहीं है ना, यहाँ स्वतंत्रता है धर्म परमार्थ कार्य में। वहां होटल में स्वतंत्रता नहीं है, जो है वो देना है। नहीं तो मार खाएगा। हाँ हाँ, पर ये धार्मिक प्रवृत्ति करता है, उसी समय वो अगर जागरूक हो जाए तो परिवर्तन आ सकता है, सात्विक में जा सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, ऐसा। नहीं ऐसा हो नहीं सकता ना, उसकी रजोगुणी का प्रभाव इतना बढ़ गया है, वृद्धि विवृद्धि कहा ना, विवृद्धि अत्यंत बढ़ गया है, तब वो तो चकचूर है नशे में, रजोगुण के नशे में। कुछ कहेगा तो भी उसको समझ स्वीकार नहीं करे। बैलेंस नहीं कर सकता है। नहीं, क्योंकि उसका रजोगुण बढ़ा हुआ है। इसीलिए वो जो अपने पास पदार्थ है धन है संग्रहित, तो समय आने पर दूसरों के हित में नहीं लगा सकता। उसके पास है लेकिन नहीं। आजकल जो एनजीओ चलती है, वो पहले तो इस शुद्ध हेतु से ही बनती है कि भाई चलो सेवा करे करे, बाद में चेंज हो जाती है। हाँ तो बस जैसे जैसे लाभ होता है हड़पने की इच्छा बढ़ती जाती है। समुचित ये दूसरों के हित में लगाने के बाद अपने हित में चला जाए। ये सब आश्रम बाश्रम में यहाँ यही तो चलता है। हाँ, तो एनजीओ की बात छोड़ो, आजकल हमारे सब बाबा लोग बैठे आश्रम लेके, वो भी दूसरों के हित में आश्रम धर्मशाला धर्म क्षेत्र, फिर अपने हित में होटल शुरू कर देते हैं।
साधु समाज भी तो भ्रमित भ्रष्ट है ना। वो भी तो गुण में आ जाते हैं ना, 3 गुण में। हाँ, रजोगुण में आ गया तो फिर उसको कोई समझा नहीं सकता कि अरे तुम तो धर्मात्मा हो, साधु हो, ऐसा। वो तो रजोगुण के नशे में चढ़ गया है, उसको तो रजोगुण का। तो सत्व गुण उसमें से हो ही नहीं सकता। वो शराबी ने वहां पे शराब पी ली है तो फिर वो कोई सीधी बात कर ही नहीं सकता। तो सही बात है। रजोगुण का नशा चढ़ गया तो उसे कौन, भगवान भी दुर्योधन को रजोगुणी था, भगवान भी नहीं समझा पाए। तो रजोगुणी प्रकृति दुर्योधन, और वो उसका बाप धृतराष्ट्र तमोगुणी। अभी इनको धर्म कर्म से क्या लेना देना। इनके हाल पे छोड़ देना पड़ता है फिर। हाँ, और क्या, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। उनकी सुधरने की कोई संभावना नहीं है। जब तक उसका रजोगुण मंद और सत्वगुण बढ़ेगा नहीं, तब तक उसमें धर्म आएगा ही नहीं। लोग कहते नहीं वो सुधर जाएगा, कोई सुधरने वाला नहीं। वो रजोगुणी है, वो तमोगुणी है, पैदा हुआ है। हाँ, 100 में लाखों में एक आध दो कोई साधना तप या पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म है तो कुछ परिवर्तन होता है, बाकी वो तो रेयर एक्सेप्शन। ज्यादातर तो ये रजोगुणी तमोगुणी उसी में जीते हैं मरते हैं। हजारों में एक होता है ऐसा। हाँ, हजारों में एक होता है। क्योंकि धन्यवाद पैदा गुरुदेव, स्पष्ट। जन्म हुआ है रजोगुणी है तो रजोगुणी ही रहेगा। यहाँ पे पुरुषार्थ खुद करे या ईश्वर करावे तभी हो सकता है, नहीं तो वैसे ही परिस्थिति में वो अंत तक रहता है। हाँ, या तो उसका कुछ संचित पुण्य का उदय हुआ, या ईश्वर का अनुग्रह हो, या स्वयं कुछ साधना तप पुरुषार्थ करे तो ये हाँ, रजोगुण तमोगुण से बाहर निकले, तो उसी में पड़ा रहेगा वो, उससे बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ भगवत कृपा चाहिए सब। भगवत कृपा भी चाहिए, अपना अनुग्रह, अपना आत्म कृपा भी चाहिए। कुछ धर्म कर्म करे प्रयत्न पूर्वक, विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायणाय। नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी जी। हाँ, बोलिए शर्मा जी। स्वामी जी, थोड़ा सा हटके प्रश्न है। ये प्रकृति को जड़ माना गया और पुरुषत्व के संग से ही प्रादुर्भाव हुआ, उससे ही फलीभूत होता है। परंतु ये जो गुण हैं, जैसे तमस रजस, ये भी प्रकृति में ही माने गए। तो जड़ जड़ में गुण कैसे अगर कोई वस्तु जड़ है तो उसमें ये गुण कैसे होते हैं? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एक जड़त्व में गुण, तीनों गुण कैसे हैं? इस पर थोड़ा सा बताइए। देखो, कोई भी वस्तु होती है प्रकृति में, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, प्रकृति तो स्वयं जड़ है। लेकिन उस जड़ वस्तु को प्रकाशित करने वाला जो चेतन है, जी जीवात्मा, वो जब उस जड़ वस्तु में सत्व रजस तमस जिसका संग करता है तो जीवात्मा वैसा प्रतीत होने लगता है, वैसा है नहीं। जैसे जी सुपरस्टार कलाकार है, वो तो सुपरस्टार है, उसमें कहाँ फर्क। लेकिन वो तामसी रोल करता है तो तामसी प्रतीत होने लगता है। राजसी रोल करता है तो राजसी प्रतीत होने लगता है। सात्विक रोल करता है, क्योंकि रोल तो जड़ है, कैरेक्टर तो जड़ है। जी लेकिन वो कलाकार के संग से ही वो सारा तीनों प्रकार के रोल होते हैं। इसलिए
बिना कलाकार के कोई कैरेक्टर नहीं होता, चाहे सात्विक हो राजसी हो, कैरेक्टर सारे जड़ है और कलाकार चेतन है। प्रकाशित करने वाला तो वही है ना, उसकी सत्ता में जी। ही प्रकाशित हो रहा है। तो गुण गुणों का जो मैनिफेस्टेशन है वो संग से ही होगा। हाँ, जैसा संग करेगा वैसा उसमें मैनिफेस्ट होता जाएगा। गुण संग भी कहा ना पीछे भी भगवान ने, जी। ये सारा गुण संग से ही तो सारा खेल चलता है, मेरे द्वारा मया कृतम। तो जो जीवात्मा अज्ञान से जिस गुण का संग करता है उस अनुसार वो तो, जीवात्मा प्रतीत होने लगा है, तो परमात्मा का स्वरूप है ना। तो गुणों की उत्पत्ति जो है वो संग की वजह से है, ना कि पुरुष में स्वतः है और ना ही प्रकृति में स्वतः है। ना 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 ना, वो उसके संग से ही है। जी संग जी। करेगा तो वो गुण प्रभावी हो जाएगा। हाँ। जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है नेहा प्रकाश दोषा, होस्ट है भद्रेश पड़िया को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बी आर मोहन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शालिनी, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो। आज अष्टमी है, शुक्रवार है, देवी आराधना, उपासना, यज्ञ, दान, हवन, तप, देवी उपासना करे सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण स्वामी। ओम नमो ओम ओम नमो नमो नारायणाय नारायणाय स्वामी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ना- ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।